नमस्ते दोस्तों। आइए कुछ वैदिक सभ्यता से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। ग्रुप डी में ये प्रश्न सारे इसमें से कुछ न कुछ जरूर मिलेंगे। अब बहुत ही उम्दा प्रश्न है। नंबर 1 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन? यह है भारत के राष्ट्र चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? ज्यामिति से है। और चौथा क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होती है? 1/6 होती है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 होती है। आइए पांचवा क्वेश्चन पे ध्यान दें। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यह कठोपनिषद में है। अब नंबर 6 क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सभा समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है? इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? वैदिक गणित का मुख्य अंग शूल सूत्र है। वैदिक गणित का मुख्य अंग जो है वो शूल सूत्र है। उसके बाद देखिए नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? इसमें यज्ञ का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो ऋग्वेद का किया गया है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक कालों में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक कालों में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था, मतलब बिजनेस करना था, व्यापार था। नंबर 12 क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है? अस्तोमय सदगमय शब्द जो लिया गया है ये ऋग्वेदिक काल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह परुशनी नदी पर लड़ा गया था। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेदिक काल का सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऋग्वेदिक काल का सबसे प्राचीन व्यवस्था जो है वो विदत है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, ये है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम मनुस्मृति है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पूर्व वैदिक काल किसे
कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या 4 है। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है, कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? मातृ ऋण, जो मातृ ऋण होता है वो जो है इस 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रीय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद वेदत्रीय कहलाते हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो क्या है? सामवेद। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अश्वेत जो है ये ईरान से संबंधित है, ईरान क्षेत्र से, ईरान से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। नंबर 27 क्वेश्चन है, विश्व के प्राथमिक प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये प्रमाणिक ग्रंथ है। और पुराणों की संख्या आपको तो पता ही होगा, पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित? उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है या माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है वो सरस्वती को माना जाता है, सरस्वती को। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे। सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? योग दर्शन से पतंजलि प्रतिपादक है। योग दर्शन का मतलब लेखक कौन है? तो पतंजलि है। गोत्र जो होता है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो ये गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन है ये वैदिक काल में आई थी। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता है। श्रीमद्भागवत गीता है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हलमेग के उत्खननों से प्रकाश में आया है? हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है भगवानपुर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख केंद्र जो था वो गोधन था। ठीक है, आइए अब 8वां पेज में ध्यान देते हैं। 8वें पेज में क्या है? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? कुंभा और कर्मू। कुंभा और कर्मू जो है वो अफगानिस्तान के संबंध से सूचक रखता है। कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? जिसमें मतलब कविता होता है उसे गद्य रूप में
रचित है तो वो यजुर्वेद है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? ऋग्वेद में 10वें में शूद्र का उल्लेख किया गया है। 10वें में शूद्र का उल्लेख किया गया है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग जो है वो गाय के लिए किया गया है। गाय हत्या जो था वो ऋग्वेद के समय में गाय के हत्या को जघन्य माना जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो वो ऋग्वेद में पाया जाता है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती है? प्रकृति के वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? प्रकृति। नंबर 47 क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। पुरंदर शब्द जो है ये इंद्रदेव के लिए किया गया है। और मनुस्मृति सबसे संबंधित किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से समर्पित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? जल या समुद्र का देवता वरुण को मानते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चरक संहिता पुस्तक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? पूर्व मीमांसा या पूर्व मीमांसा का दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। उसके रचयिता जैमिनी है। तीनों पग में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? विष्णु ही जो था तीन पग में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? बदरायन। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो बदरायन है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आर्य शब्द जो है निर्जाति समूह का इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति शब्द का समूह को इंगित करता है। प्रकृति स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? रतस्य गोप जो है वो वरुण को कहा गया है। वरुण को रतस्य गोप जो है वो वरुण को कहा गया है। न्याय दर्शन किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन जो है वो गौतम ने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन का लेखक जो है वो गौतम है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। सिंधु सिंधु नदी जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य का सर्वाधिक वर्णित नदी है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? अश्वपति जो है वो कैकई के राजा थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। यह तो इंद्र के नाम से किया गया था। आइए 62 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्राचीनतम व्याकरण और अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? प्राचीनतम व्याकरण और अष्टाध्यायी के लेखक जो है रचनाकार जो है वो पाणिनि थे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन का
दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है वो यजुर्वेद से पता चलता है, यजुर्वेद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या है कि जादू टोना सब वशीकरण का इसमें वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आर्य जो भारत आए थे मध्य एशिया से आए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? यव का मतलब होता है जौ। वैदिक काल में यव जौ को कहते थे। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो है वो कुल है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो है वो कुल है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। ये हमारा आज का टॉपिक था वैदिक साहित्य, जो हमारा इसमें सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें वैदिक सभ्यता से जितने भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो सारा इसी क्वेश्चन से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसलिए कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।